अहंकार लगता है नीतीश कुमार जी में अहंकार भर गया है या बीमार हो गए? अगर अहंकार भर गया है तो बिहार की जनता इलाज करने वाली है। अभी मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगे घुमाया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी शर्मसार महसूस किए, देश शर्मसार महसूस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं है। इसका स्वयं सोच बेहतर नहीं हो, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपमानित करने पर गौरवान्वित महसूस करती हो भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरी राजनीति करते हैं और उनके स्क्रिप्ट पर चलने वाले लोग उनकी ही बातों को कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार बातें रख रहे थे, उसी दौरान जिस तरीके से बात रखने के बाद से पूरे बिहार में एक तरीके से कहे तो बवाल शुरू होने लगा। उसके बाद से महिलाओं यानी नीतीश कुमार ने अपने बयान को वापस लिया और माफ़ी भी मांगा, लेकिन ठीक उसके बाद यानी अगले दिन आपको बताते चले माफ़ी मांगने के अगले दिन जिस तरीके से आरक्षण बिल पेश हो रहा था, उसी दौरान जीतन राम मांझी खड़े होते हैं। उसके बाद से नीतीश कुमार ने उनके ऊपर इस तरीके की बातें कही जिससे पूरा बिहार में दलितों को एक तरीके से कहा कि नीतीश कुमार को लेकर के पूरा दलित समाज जो है आंदोलन करने लगा। लगातार कहा जाने लगा कि जो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। इसको लेकर के हमने आज बीजेपी के नेताओं से बात किया कि आखिर में उन्होंने जिस तरीके से बातें रख रहे थे साफ साफ कर बीजेपी के नेता कि वो अहंकारी हो गए और बीमार हो गए। पहले सुनिए बीजेपी के नेता क्या कुछ करें। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके खिलाफ बड़े तरह शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने बिहार को शर्मसार किया है। अहंकार लगता है नीतीश कुमार जी में अहंकार भर गया है या बीमार हो गए हैं? दो ही बातें। अगर बीमार हो गए हैं तो इनको अच्छे डॉक्टर से इलाज करवानी चाहिए, इनकी पार्टी के लोगों को इनका इलाज करानी चाहिए। अगर बीमार नहीं है, अगर अहंकार भर गया है तो बिहार की जनता इलाज करने वाली है। अभी तो 43 पर ही आए हैं, हम लोग के साथ थे तब 43 पर थे, अभी तो गए हैं जो बिहार को विनाश करने वाले लोग के साथ गए हैं। ईश्वर साफ हो जाएंगे। अगर नीयत गड़बड़ है तो बिहार की जनता जवाब देगी। अगर बीमार है तो आप इलाज करवाइए, लेकिन बिहार को इस तरह से चौराहे पर लाकर मत छोड़िए। बिहार की छवि पूरे देश में खराब हो रही है, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। पूरे देश के लोग कह रहे हैं क्या हो गया है, बिहार में कैसा मुख्यमंत्री बन गया है। जिस मुख्यमंत्री का एक क्रेडिबिलिटी था, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाने वाले, अपने को विकास पुरुष कहने वाले, आज बिहार की छवि को बट्टा लगाने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री को इन शब्दों का प्रयोग करने के पहले 7 बार सोचना चाहिए था कि एक राज्य का दलित का बेटा पढ़ा लिखा, इनसे पहले वो सदन का सदस्य बना है, उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कहीं भी संसदीय इतिहास में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई है। ये संसदीय लोकतंत्र, संसदीय राजनीति को कलंकित करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। आप मानते हैं कि वो बीमार हो चुके हैं या अहंकार हो गया? या हम तो कह रहे हैं दो ही चीज है। ये दो ही चीज है, या तो बीमार है या अत्यधिक अहंकारी हो गए हैं। उनको लगता है कि लालू प्रसाद जैसा नेता से हमको गठबंधन हो गया है, हम बिहार को जीत लिया। आपको पता होना चाहिए नीतीश कुमार जी जब एनडीए था, बिहार में लालू जी की पार्टी को 22 सीट पर समेटने का काम किया। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, इसलिए भ्रम में न रहें। आप एनडीए में रहते हुए 43 पर बचे थे, आपके प्रति बिहार के लोगों का गुस्सा था, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो 43 और 4 या 3 में रह जाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे कि वो अहंकारी हो गए हैं और बीमार हो गए हैं। उनका दिखाता है जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बातें करते हैं और जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर के बातें करते, साफ साफ दिखा रहा है कि वो अहंकारी हो गए। उसके बाद से हमने आरजेडी के नेताओं से भी बात किया, क्या कुछ करे आरजेडी के नेता, वो भी आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के प्रति कितना भाव रखती है, ये स्पष्ट रूप से दिखा जब महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार की घटना में लिप्त, अत्याचार की घटना में लिप्त इनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और महिला खिलाड़ियों को किस तरह से प्रताड़ना दिल्ली पुलिस के माध्यम से दिलवाने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगे घुमाया गया,
उस पर प्रधानमंत्री जी शर्मसार महसूस किए, देश शर्मसार महसूस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बिल्किस बानो के मामले में 11 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया गया, जो रेपिस्ट थे उनको, और उनको माला और मिठाइयाँ खिलाई गई, ये भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति सम्मान है, महिलाओं के प्रति सोच है। जिसका स्वयं सोच बेहतर नहीं हो, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपमानित करने पर गौरवान्वित महसूस करती हो भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी से सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के संबंध में, अवेयरनेस के संबंध में, जागरूकता के संबंध में बातों को स्पष्टता के साथ रखी, उसको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के मामलों को लेकर के परोस रही है, उस मामले पर अब उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं बातों को वापस ले लिया, तो अब फिर राजनीति इस पर करने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग करती है, जिस तरह से अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल करती है, अपसंस्कृति की भाषा का इस्तेमाल करती है, उस पर लगाम लगा ले तो ये बिहार के लिए भी बेहतर होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं कही हैं जिसको हाय तौबा मचाया जाए। उन्होंने अपने कलीग को जिस तरह से भी पहले से भी संबोधित करते रहे हों, तो उसी तरह संबोधित किए। उसको राजनीतिक रूप से जो हाय तौबा मचा रहे हैं वो स्पष्ट करें कि जब विजय चौधरी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो सम्राट चौधरी जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरह से अपमान किया था आसन का, ये बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा था व्याकुल भारत मत होइए, व्याकुल मत होइए, तब अपमान महसूस नहीं किए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरी राजनीति करती है और उनके स्क्रिप्ट पर चलने वाले लोग उनकी ही बातों को कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मांझी साहब आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि आप लोग राजनीतिक रूप से कहीं पर हैं नहीं, इसीलिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस्तेमाल जितना होना हो लीजिए, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो आप विस्मरण कर रहे हैं, वो अब बिहार की जनता सुनना नहीं चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी और उसके स्क्रिप्ट पर चलने वालों को बिहार की जनता ने पहले ही नकार दिया है। अब आगे आने वाले समय में इनकी स्थिति और भी खराब होने जा रही है।